भरेगा खप्पर काली का, यह जब काटूंगा तन तेरा बोटी बोटी काट दूंगा तेरी, या काटूंगा जब तन तेरा, बस तुमको आपत्ति पड़ेगी या बिलखेगा बूढ़ा बाप तेरा, रोए के तेरी मात मरेगी। आज तुम्हारे अरमानों का आज यहाँ हर्षण होगा, आज धनुष का क्षण होगा, आज धनुष का क्षण होगा। मैं ध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और सूरत की नदी बहा दूंगा, दिखा विकट हुंकारों से अंबर में आग। का यहाँ चाय पिलाने वैसे जो है कर्म है, हम आए और चाय पिला रहा है। ध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, यह सूरत की नदी बहा दूंगा, यह दिखा विकट हुंकारों से ये अंबर में आग लगा दूंगा। ये आज मैथिली यदुवेश्वर में यह काल कूल नर्तन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। हम तुम यदि यूं ये व्यर्थ उलझेंगे तो इस सुंदर सदन का क्या होगा? यदि हमारे द्वारा यदि प्रतिरोध हुआ तो उस मधुर मिलन का क्या होगा? इसीलिए अपने क्रम की पूर्ति करता भूत भवन भोलेनाथ के पावन आयुध आपको मेरा अंतिम प्रणाम प्रणीत हो। उपस्थित समस्त सभासद एक बार मेरे साथ जोर से जय घोष करें। सभी लोग हाथ उठा करके मेरे साथ जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की। यहाँ पर रावण और बाणासुर का आना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक था। यदि यहाँ रावण और बाणासुर नहीं आते तो जो राजा जनक की ये प्रतिज्ञा है कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ये पूर्ण नहीं हो पाती। भाई त्रिभुवन जय का प्रमाण पत्र कौन देता? क्योंकि पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक की विजय और रावण के पास है और पाताल की विजय बाणासुर के पास है। और जब इन दोनों के द्वारा इस कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई, अब किसी अन्य व्यक्तित्व के द्वारा जब ये धनुष तोड़ा जाएगा तो राजा जनक के द्वारा ही नहीं अपितु इस समाज के द्वारा भी उस तोड़ने वाले व्यक्तित्व को त्रिभुवन जयी का प्रशस्ति पत्र अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक था। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जिसके द्वारा रावण जानता तो सब है, लेकिन समस्या है कि मानता नहीं, और जो न माने वही तो रावण है। जानता तो है कि ये मेरे माता और पिता है, लेकिन फिर भी नहीं मानता, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, वही तो रावण है। रावण जानता है कि जिनके द्वारा इनका उद्धार होना है उसी के द्वारा तो रावण और रावण के परिवार का भी उद्धार होना, जानता सब है, लेकिन मानता नहीं है। जो ना माने वही रावण है। तो आपसे बढ़कर के सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कितनी जल्दी हो आप उस व्यक्तित्व के द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा अपना उद्धार करा ले, ताकि आगे आने वाले समय में उसी परमात्मा के द्वारा मेरा और मेरे पूरे परिवार का भी उद्धार हो सके। बस यही आपसे मेरी अंतिम कामना है, अंतिम प्रार्थना है। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो श्री शंकर भगवान की। यही यथार्थ है। अगर रावण बाणासुर मिथिला में न आते तो धनुष तोड़ने वाले को त्रिभुवन की जय नहीं मिलती। राजा जनक जी ने देखा कि रावण बाणासुर चले गए, अवसर अच्छा है, सीता जी को रंगशाला में बुलवाया और महाराज जनक जी ने अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया। जिस समय सीता जी को रंगभूमि में लाया गया, उनकी सुंदरता का वर्णन से शारदा भी नहीं कर पा रहे। और पूज्यपाद बाबा तुलसी जी ने लिखा,